ईरान पूरा रेडी हो चुका है, अमेरिका के ग्राउंड में उनका जो मिलिट्री है वो उतारने वाले हैं। ऐसा हो जाएगा तो भैया हमारे इकोनॉमी क्या, पूरा दुनिया का इकोनॉमी में तहस नहस आ सकता है। जिस तरह एक के बाद एक बुरी खबर मार्केट में आते ही जा रहा है ना, अब तो ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाए और अब जो चीजें हैं धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। क्या खबर आया है, क्या मैटर हुआ है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन सारा खबर की वजह से मार्केट ने उसका रिएक्शन भी दिखाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स का कहानी। कल रात को डाउ जोन्स मोटा मोटी 1% टूट चुका है और खाली डाउ जोन्स नहीं, ग्लोबल मार्केट को देखा जाए मोटा मोटी यहाँ पे देखो अमेरिकन शेयर बाजार 1 से 1.5% टूट चुका है। यूरोपियन शेयर बाजार का भी वही कहानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा गिफ्ट निफ्टी एक बार फिर से 1% से ज्यादा टूट चुका है। यानी कि एक के बाद एक जिस तरह से मार्केट से रिलेटेड खराब खबरें आ रही है, वार से रिलेटेड, ईरान इजराइल यूएस से रिलेटेड इतना खराब खबर आ रही है जिसके वजह से मार्केट अब इन सब चीजों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए तो भैया क्रूड ऑयल में 1% 2% नहीं, मोटा मोटी अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 7% से ज्यादा तेजी अभी आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। 92 को भी क्रॉस कर दिया है क्रूड ऑयल का भाव। कुछ दिन पहले ही 65 लेवल तक था क्रूड ऑयल का भाव, लेकिन जैसे ही ये ईरान इजराइल का वार शुरू हुआ उसके बाद आज का दिन देखो भैया 92 को भी क्रॉस कर दिया है। और अभी रिपोर्ट के थ्रू से ऐसा खबर आ रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि क्रूड ऑयल का भाव भैया 92 है ना 150 तक जा सकता है। ऐसा भी खबर आया है। कहां से खबर आया है, किसने ये रिपोर्ट निकाला है, सब कुछ उसके बारे में बात करेंगे। अब जबकि क्रूड ऑयल में इतना जोरदार तेजी आया है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट कारण होगा। और क्रूड ऑयल में तेजी आने की वजह से ही अगर आप पूरा ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको त्राही देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग हमारा इंडियन मार्केट में भी, यानी कि गिफ्ट निफ्टी में भी जोरदार क्रैश देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या खबर आया है, क्या मैटर हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे, इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि फिलहाल के टाइम पे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, इन तीनों देशों के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है। अब एज ए इन्वेस्टर, हम लोग इन्वेस्टर, शेयर बाजार का जो इन्वेस्टर है, यही प्रे करेंगे कि ये जो इन तीनों देशों के बीच वार चल रहा है, ये जो वार है जल्द से जल्द रुक जाए। हम लोग एज ए इन्वेस्टर यही प्रे करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल के टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वार रुकने के बजाय ऐसा खबर पे खबर आया है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये जो वार है और भी गलत दिशा में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक 2 घंटा पहले का ये खबर है, ट्रम्प सेज नो डील इन ईरान विदाउट अनकंडीशनल सरेंडर। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम लोग ईरान के साथ कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं, कोई भी डील ईरान के साथ हम लोग नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर कोई अनकंडीशनल सरेंडर की बात हो वो अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ बोल दिया है कि नो डील इन ईरान, यानी कि ईरान के साथ हम लोग कोई भी अब समझौता नहीं करने वाले हैं, अब डायरेक्ट एक्शन होगा, ऐसा इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है। अब ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ से स्टेटमेंट आते ही ईरान भी भैया चुप नहीं होने वाले हैं। ईरान के तरफ से भी इसका करारा जवाब आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने ऐसा कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट पेनफुल ब्लाउज, यानी कि ईरान ने भी कहा है कि अभी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा आपने कभी एक्सपेक्ट भी, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। यानी कि ईरान ने साफ साफ अमेरिका प्लस इजराइल को यह कहा है कि एक्सपेक्ट पेनफुल ब्लाउज, यानी कि हम लोग आने वाले समय में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसा जोरदार एक्शन लेने वाले हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ईरान ने कहा है यूएस और इजराइल को। साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान हिंट्स एट अनसीन वेपन्स एज वार एंटर 7 डेज, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग ऐसा वेपन, ऐसा हथियार को इस्तेमाल करने वाले हैं जैसा हथियार आपने कभी आज तक सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या बोला मैंने? ईरान ने ऐसा कहा है, ईरान हिंट्स एट अनसीन वेपन, यानी कि ऐसा हथियार हम लोग उपयोग करने वाले हैं जिस हथियार को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, वैसा हथियार का इस वार में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं 7 दिन के अंदर अंदर।
समझ रहे हो। इतना दिन अमेरिका ईरान को इतना भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। अमेरिका सोच रहा था कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, उस सुप्रीम लीडर को अगर हम लोग खत्म कर देते हैं तो ईरान कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। तो वही प्लानिंग के हिसाब से अमेरिका ने वही किया। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान में हमला किया और उनका जो सुप्रीम लीडर है उनको खत्म किया। लेकिन ईरान जो है शांत होने की जगह उल्टा उनका जो सुप्रीम लीडर मारा गया है उसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से जोश में आ चुका है और ये सब स्टेटमेंट दे रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ पेनफुल होने वाला है। हम लोग ऐसा वेपन इस्तेमाल करने वाले हैं जैसा वेपन आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहां हम लोग ये प्रे कर रहे थे कि ये वार जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन ये वार रुकने के जगह दोनों देशों के बीच इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। अब तो नहीं लगता कि ये जो वार है जल्द से जल्द शांत होने वाला है, चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान ने एक और स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान रेडी फॉर यूएस ग्राउंड इन्वेशन रिफ्यूज सीज फायर टॉक्स, यानी कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर का जो टॉक है, सीज फायर से रिलेटेड जो बातचीत है उसको रिफ्यूज कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अब हम लोग अमेरिका से कोई भी बातचीत वगैरह नहीं करेंगे। ईरान पूरा रेडी हो चुका है कि अमेरिका के ग्राउंड में उनका जो मिलिट्री है वो उतारने वाले हैं। ईरान पूरा रेडी हो चुका है, अमेरिका के ग्राउंड में उनका जो मिलिट्री है वो उतारने वाले हैं। और एक और खबर आया है रिपोर्ट के थ्रू से, अमेरिका ने भी सेम यही बात बोला है कि अब हम लोग भी अपना जो मिलिट्री है यानी कि यूएस का जो मिलिट्री है वो ईरान के ग्राउंड में उतारने वाले हैं। तो अगर अमेरिका ईरान के ग्राउंड में अपना मिलिट्री उतार देता है और दूसरी तरफ ईरान भी अगर अमेरिका के ग्राउंड में अपना मिलिट्री उतार देता है तो भैया कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि ग्राउंड में मिलिट्री उतर जाना यानी कि वार और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है ना। तो ये सब कहानी की वजह से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज तो आपको पता ही होगा, ईरान वाउज टू अटैक एनी शिप ट्राइंग टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि ईरान ने तो कुछ दिन पहले ही ये धमकी दे दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से कोई भी शिप अगर जाने की कोशिश करेगा उस शिप के ऊपर हम लोग भैया हमला वगैरह करने वाले हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से पूरा दुनिया का 50% जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई होता है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन है ये ईरान के अंडर में आती है, ईरान के कंट्रोल में आती है। तो अब वो रास्ता से क्रूड ऑयल वगैरह सप्लाई ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ धमकी दे दिया है कि ईरान वॉज टू अटैक एनी शिप टू ट्राइंग पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि कोई भी शिप अगर ट्राई करता है, कोशिश करता है कि उस रास्ते से भैया हम लोग पास हो जाएंगे तो उस शिप पर हम लोग हमला कर सकते हैं, ऐसा ईरान ने कहा है। तो भैया कौन अपना जान दांव पे लगाकर उस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है ना। जान सबका प्यारा होता है, तो वो जो रास्ता है अभी के टाइम पे पूरी तरीके से आप ऐसे मान सकते हो कि ब्लॉक है। अब रास्ता ही अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्रूड ऑयल का सप्लाई बंद हो जाएगा। क्रूड ऑयल का सप्लाई बंद हो जाएगा तो डिमांड काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। क्रूड ऑयल तो भैया चाहिए ही चाहिए, हर देश को क्रूड ऑयल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश जो इंडिया है 125 करोड़ की आबादी है, इतना ज्यादा आबादी है, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो क्रूड ऑयल अभी के टाइम पे आना जाना काफी ज्यादा बंद हो गया है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है, तो इंडिया को इससे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरा दुनिया को तो दिक्कत होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इंडिया को होगा। और जिन जिन देशों के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है, जिन जिन देशों में क्रूड ऑयल ज्यादातर उत्पादन होता है, वो सारा जो देश है वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइना एंड जापान हॉल्ट फ्यूल एक्सपोर्ट टू सिक्योर डोमेस्टिक ऑयल, यानी कि चाइना और जापान जैसे बड़े बड़े जो कंट्री है वो अपने देश में जो क्रूड ऑयल उत्पादन कर रहा है दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि क्रूड ऑयल का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो वो उनके देश में जो क्रूड ऑयल उत्पादन हो रहा है दूसरे देशों में बेचना यानी कि एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं। और ये खाली चाइना और जापान का कहानी नहीं है, दुनिया का बड़े बड़े जो देश है वो क्रूड ऑयल बाहर के देशों में बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है भैया बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, दाम बढ़ने वाला है। तो इसीलिए क्रूड ऑयल अभी बड़े बड़े जो देश है वो रिजर्व करना शुरू कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे देश जो है, इंडिया जो है, 90% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदते हैं, इसीलिए तो वार वगैरह लगता है तो सबसे ज्यादा क्रैश होता है हमारा ही इंडियन मार्केट, क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंडियंस का नीड है। अब क्रूड ऑयल का ही भाव बढ़ जाता है वार के समय पे, इसलिए हम इंडियंस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है ना। और एक और खराब खबर आया है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो कतार ने क्या कहा है, ऑयल प्राइस एट 2-year हाई आफ्टर कतार वांट्स ऑल गल्फ प्रोडक्शन कुड स्टॉप विद इन डेज, यानी कि कतार ने साफ साफ ये वार्निंग दिया है कि गल्फ जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है बंद करने वाला है। यानी कि कतार ने ऐसा कहा है कि गल्फ जो है आने वाले समय में क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको टोटली बंद कर देगा। अब अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद कर देगा, डिमांड हाई लेवल पर
पर है, तो एक हिसाब से इधर से भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का जो भाव है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद कतार ने एक और वार्निंग भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा डर का माहौल है। यहाँ पे आप देख सकते हो काबी सेड ऑयल कुड हिट $150 ए बैरल इफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस ओवर द कमिंग वीक्स। यानी कि काबी ने ऐसा कहा है कि भैया ये जो क्रूड ऑयल का भाव है $150 तक भी जा सकता है। अभी हमने देखा था ना $92 को क्रॉस किया है। काबी का ऐसा कहना है कि $150 तक जा सकता है क्रूड ऑयल का भाव, अगर ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो ईरान इजराइल का वार चल रहा है, ये अगर कुछ हफ्तों के अंदर नहीं रुकता है तो क्रूड ऑयल का भाव भैया $150 पर बैरल जा सकता है। ऐसा हो जाएगा तो भैया हमारे इकोनॉमी क्या, पूरा दुनिया का इकोनॉमी में तहस नहस आ सकता है। ठीक है, तो हम एज ए इन्वेस्टर यही प्रे करेंगे कि ये खबर सच ना हो, जल्द से जल्द ईरान और इजराइल का जो वार है रुक जाए। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में खबर एक के बाद एक आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये जो वार है वो रुकने वाला है। देन अगर बात किया जाए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा डेटा आने वाला था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा अमेरिका में आने वाला था, और अनुमान इस बार किया गया था कि काफी अच्छा डेटा आएगा, लेकिन अनुमान जैसा किया गया था उसका बिल्कुल विपरीत डेटा आया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस अनएक्सपेक्टेडली सीट्स 92,000 जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। यानी कि अमेरिका ने एकदम सोचा ही नहीं था, अमेरिका का अनएक्सपेक्टेडली डेटा आया है कि 92,000 जो लोगों का नौकरियां है अमेरिका में जा चुका है। अमेरिकन सिटीजन का 92,000 लोगों का जो नौकरियां है अमेरिका में जा चुका है, और ऐसा अमेरिका ने खुद सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना हजार लोगों का नौकरियां अमेरिका में जाने वाला है। और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है भैया? ट्रम्प का टैरिफ है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ की वजह से बड़ा बड़ा जो कंपनी है उन कंपनी का अर्निंग लगातार गिरते जा रहा है। अब अगर बड़ी बड़ी कंपनी पैसा नहीं कमाएगी, उनका प्रॉफिट गिरेगा, तो वो लोग अपने ऊपर थोड़ी ना ये सब बोझ रखेगा, वो लोग तो अपने एम्प्लॉय को धीरे धीरे निकालते जाएगा ना। तो यही सब हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका तो एक तरफ टैरिफ से अलग ही परेशान है, ऊपर से ये जो वार में एंट्री कर लिया है, अब इसके वजह से अमेरिका परेशान था ही था, पूरा दुनिया इसके वजह से घिस चुका है, और पूरा दुनिया का शेयर बाजार में त्राही धीरे धीरे मच रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होगा दुनिया में तो वो गोल्ड और सिल्वर का ही इन्वेस्टर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा दुनिया परेशान रहेगा उतना ज्यादा गोल्ड इन्वेस्टर खुशियां मनाएगा। डॉलर की बात किया जाए, हमारे इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में लगातार हमारा जो रुपीस का वैल्यू है गिरते ही जा रहा है, और अभी आने वाले समय में और भी ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा क्रूड ऑयल को खरीदेंगे ज्यादा दाम में, क्रूड ऑयल का तो भाव बढ़ रहा है, अब ज्यादा ज्यादा डॉलर खर्च करके हमें खरीदना पड़ेगा। अब ज्यादा ज्यादा डॉलर अगर हमें खर्च करना पड़ेगा तो रुपीस को बेचना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम लोग रुपीस को बेचेंगे उतना ज्यादा रुपी कमजोर होते जाएगा, डॉलर मजबूत होते जाएगा। तो इस एंगल से भी कहीं ना कहीं इंडियंस को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एफआईएस की डेटा की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं लगातार एफआईएस जो है, इतना डर का माहौल में एफआईएस थोड़ी ना पैसा लगाएगा। बड़ा इन्वेस्टर कभी भी मार्केट का अनसर्टेनिटी में ज्यादा पैसा नहीं लगाता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि फिलहाल के टाइम पे कहीं पर भी कुछ भी फोकस नहीं है, एक ही चीज पर पूरा दुनिया का फोकस है, वो है भैया वार। अगर कहीं ना कहीं वार से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव खबर आता है, पूरा दुनिया का शेयर बाजार को खुश कर देगा। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में खबर चल रहा है वार से रिलेटेड, तो भैया नेगेटिव ही खबर है। अब हम लोग यही प्रे करेंगे कि ये जो वार है जल्द से जल्द रुक जाए। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये वार रुक जाएगा, या फिर आने वाले समय में ये जो वार है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। दोस्तों, कमेंट का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा अच्छा चीज आने वाला है। ऐसा चीज आएगा जो चीज आपके लिए, आपके जीवन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो जो सरप्राइज है बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो जो सरप्राइज है मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर रिवील करूं, तो आपको कमेंट करना है जल्दी। अगर बहुत ज्यादा लोगों का ये जो जल्दी कमेंट है आ जाएगा तो मेरे को लगेगा कि आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, तो मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा कि वो जो सरप्राइज है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आपके साथ साथ आपका जो फ्यूचर है वो भी काफी ज्यादा ब्राइट हो जाए। ठीक है ना? तो कमेंट कीजिए जल्दी। सबसे पहला सवाल दीपक चौधरी जी की तरफ से आया है, एनएससी से बाई करके बीएससी में सेल कर दे तो कोई परेशानी भी होगा क्या? दीपक जी, बताना चाहूंगा इसमें एक कंडीशन है। जिस कंपनी के शेयर को आप खरीदे हो, आपको पहले देखना है कि वो जो कंपनी है क्या एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्ट है या फिर नहीं है। हमारे शेयर बाजार में आज भी ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो कंपनी हो सकता है एनएससी में लिस्टेड है लेकिन बीएससी में लिस्टेड नहीं है। तो अगर ऐसा है कि वो जो कंपनी है एक ही एक्सचेंज में लिस्ट है, तो ऐसे में आप एनएससी से खरीदकर बीएससी में नहीं बेच सकते। लेकिन जिस कंपनी के शेयर को आप खरीदे हो वो कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्ट है, तो ऐसे में आप एनएससी से खरीदकर बीएससी में बेच सकते हो। पॉइंट नंबर 1। एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि
आप इसको सेम डे नहीं कर सकते, यानी कि आज ही एनएससी से खरीद कर आज ही बीएससी में बेचना चाहोगे, नहीं होगा। इसके लिए जो सेटलमेंट डे होता है, सेटलमेंट डे पार होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। यानी कि आज अपने शेयर को खरीद लिया, अब 1-2 दिन में जो सेटल हो जाता है उसके बाद आप दूसरे एक्सचेंज में उसको बेच सकते हो। समझ गए ना? तो आशा करता हूं आपका जो आंसर है मिल गया होगा। अगला सवाल सूरज यादव जी की तरफ से आया है, एक वीडियो म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे डालते हैं उस पर बनाइए। तो सूरज जी, इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा लम सम। अब लम सम का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एक बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में ये जो लम सम वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके जितना भी आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है उस अमाउंट को डाल दोगे, इन्वेस्ट नाउ करोगे, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। एक और ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड में, वो ऑप्शन को बोला जाता है भैया एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी का मतलब होता है हर महीना एक स्पेसिफिक डेट पर थोड़ा थोड़ा पैसा टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपको टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करना है हर महीना तो आपको ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझ गए ना? अगला सवाल अनिल कुमार जी की तरफ से आया है, मार्केट बंद होनी चाहिए जब तक वार चल रहा है। तो अनिल कुमार जी, आपका बात तो कुछ ऐसा हो गया कि सामने से सुनामी आ रही है और आप आंख बंद करने की बात कर रहे हो। आप अगर आंख बंद कर लेते हो और सामने से सुनामी आ रही है तो ऐसा थोड़ी होगा कि सुनामी आपको हानि ना पहुंचाए। सुनामी आपको हानि पहुंचा देगा, चाहे आप आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो। तो फिलहाल के टाइम पे कहानी ऐसा ही है, वार का सीजन चल रहा है, मार्केट क्रैश होते जा रहा है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, मार्केट बंद होने वाला नहीं है। और मार्केट बंद होगा ही क्यों? ये तो ऐसा बात हो गया कि कुछ भी खराब खबर अगर मार्केट से रिलेटेड है तो मार्केट को बंद किया जाए, कुछ भी अच्छा खबर अगर मार्केट से रिलेटेड है तो मार्केट को ओपन किया जाए। ऐसा थोड़ी होता है। जिस तरह हमारे इंसान के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, हम लोग सुख और दुख दोनों को झेलते हैं ना, तो शेयर बाजार भी इंसान का जीवन की तरह होता है। कभी क्रैश आएगा, कभी शेयर मार्केट आपको देगा, फिर क्रैश आएगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। तो इसी तरीके से शेयर बाजार चलता है और शेयर बाजार से वही लोग पैसा बना पाता है जिनके अंदर ये दर्द सहने का क्षमता होता है। समझ गए ना? तो ये क्रैश से आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ठीक है ना? आखिरी सवाल आया है गौतम कुमार जी की तरफ से, हमें अगर ऑफलाइन सिखा देते तो सर हम तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो गौतम जी, बताना चाहूंगा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, सरप्राइज आने वाला है। मैंने बोला ना कि कमेंट कीजिए जल्दी, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज आने वाला है जिससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों के अंदर भी कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर से डिस्क्लेमर दूंगा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है बच्चों की भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।